from being one of the fastest growing Minecraft creators to join India's biggest Minecraft SMPs. दिस इज सेनपाई स्पाइडर, जो कि बहुत कम टाइम में इंडिया के मेन स्ट्रीम माइनक्राफ्ट क्रिएटर्स में गिने जाने लगे हैं। एंड अभी तो सेनपाई की इमेज काफी रिस्पेक्टेड एंड नोबल माइनक्राफ्ट क्रिएटर का है, बट कुछ ही टाइम पहले तक सेनपाई स्पाइडर वाज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, जिसने सेनपाई की ग्रोथ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो किया ही, लेकिन इन कंट्रोवर्सीज की वजह से सेनपाई स्पाइडर को एक काफी बड़े चंक ऑफ ऑडियंस से मास क्रिटिसिज्म एंड इंटेंस हेट्रेड फेस करना पड़ा। दैट्स व्हाई उनकी ग्रोथ जितना सिंपल एंड स्ट्रेट दिखता है, वो उतना भी सिंपल नहीं है। इंस्टेड उसमें छुपे हैं बहुत सारे कंट्रोवर्सीज, टॉक्सिसिटी एंड हेट्रेड, एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाट इफ मैं कंटेंट क्रिएशन चालू करूं एंड आई हैड नो क्लू कि कैसे करते हैं एग्जैक्टली। सो सेनपाई को बचपन से ही गेम्स वगैरह में काफी इंटरेस्ट था, एंड पबजी के आने के बाद तो मेरा देखो पीक गेमिंग में इंटरेस्ट हुआ था पबजी के साथ। पबजी ने लेकिन उनका माइनक्राफ्ट में इंटरेस्ट फिर से आने लगा, एंड वो उस टाइम पर माइनक्राफ्ट के काफी क्रिएटर्स को देखने लगे, स्पेशली ही लव्स टू वॉच। मैं ज्यादा ड्रीम एसएमटी को देखता था भाई, उनके जो एनिमेशंस बनते थे फैन एडिट्स, तो भाई मैं वो देख के इतना शिवर्स आते थे मेरे को लगता था भाई व्हाट इफ मैं बनूं वो बंदा जिनके ऊपर एनिमेशंस बने, जिनके ऊपर एडिट्स बने, जिनके ऊपर मतलब लोग पागल हो मुझे देख के, बट यार आई हैड नो क्लू वो कैसे होगा। एंड उस वक्त सेनपाई के पास एक बहुत पुराना लैपटॉप था, जिसमें माइनक्राफ्ट खेलना या माइनक्राफ्ट का कंटेंट बनाना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड मैंने उस पे माइनक्राफ्ट रन किया तो मेरे आ रहे थे यार कितने 10-15 FPS, सो कंटेंट क्रिएशन वाज इम्पॉसिबल उसमें। एंड ऐसे ही कुछ टाइम के बाद ही फाइनली कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स टू बाय हिम अ न्यू लैपटॉप, एंड सेनपाई के केस में उनकी आंटी वाज सो सपोर्टिव टुवर्ड्स हिम, एंड फाइनली ऑन 10th June 2021 ही स्टार्टेड हिज इनक्रेडिबल जर्नी। एंड स्टार्टिंग में वो अपने चैनल में बेड वॉर्स एंड PvP के रिलेटेड स्ट्रीम एंड वीडियोस डालते थे, लेकिन एज ऑलवेज मैं स्ट्रीम करता था विद ऑलमोस्ट नो व्यूअर्स। एक दो लोग जो पहचान के थे वो देख रहे हैं, एंड मेरी आंटी देख रही है, एंड वो पूरी चाहे लोग चले जाएं, शी इज स्टिल वाचिंग। दैट्स हाउ इट यूज्ड टू बी। एंड काफी टाइम तक उसी टाइप की स्ट्रीम्स करने के बाद यू वांटेड टू मेक सच माइनक्राफ्ट वीडियोस, जो कि उस टाइम पर ज्यादा बंदे नहीं बना रहे हो। एंड उसी टाइम पर फॉरेन में लाइफस्टाइल SMP काफी चल रहा था, एंड उसको ही देखकर सेनपाई ने भी अपना एक SMP बनाया, जिसका भी नाम लाइफस्टाइल SMP ही था। एंड सेनपाई उस टाइम पर अपने चैनल पर टिपिकल लाइफस्टाइल वीडियोस डालता था, जो कि आई गेस उस टाइम पर इतना कॉमन नहीं था। एंड ऐसे ही कुछ टाइम तक SMP वीडियोस डालने के बाद ही वाज फाइनली इनवाइटेड टू लापता SMP। Are you a gamer or you're a content creator? I am completely a content creator मेरे हिसाब से। सो जब सेनपाई के 3-4 हजार सब्सक्राइबर्स थे, ही वाज इनवाइटेड टू लापता SMP, जो कि उस टाइम पर अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। एंड सेनपाई के लापता में आने का डिसीजन सेनपाई के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एज लापता SMP उस टाइम पर ऑलरेडी पॉपुलर था, सेनपाई को इंस्टेंटली अपने पहले लापता वाले वीडियो से ही इंसेन ग्रोथ मिलने लगा। लापता SMP का जो ऑलरेडी एक लार्ज चंक ऑफ ऑडियंस था, उसको सेनपाई की पर्सनालिटी एंड सेनपाई का कंटेंट पसंद आ रहा था। एंड जैसे जैसे सेनपाई और वीडियोस डालता गया, उसके वो वीडियोस की वजह से सेनपाई स्पाइडर अपनी खुद की लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर रहा था। एंड सेनपाई दूसरे लापता मेंबर्स की वीडियोस में भी फीचर हो रहा था, एंड ऑडियंस को उसका कूल एंड विलन टाइप पर्सनालिटी काफी इंटरेस्टिंग लगने लगा। एंड धीरे धीरे लापता SMP सीजन 4 बहुत पॉपुलर होने लगा। सारे SMP मेंबर्स के व्यूज में काफी बड़ा इंक्रीमेंट आ रहा था। ऑडियंस हर लापता मेंबर की वीडियोस के लिए वेट करने लगे थे। SMP भी पॉपुलर हो रहा था, सेनपाई भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था अनटिल, क्योंकि एक होता है ना, हर एक बच्चे का फेज आता है यार जिंदगी में, डिप्रेशन फेज आता है। वो आया था मेरा। 24 सितंबर 2022 सेनपाई अपने चैनल पे ये वीडियो डालता है, जिसमें ऑडियंस को पता चलता है लापता SMP के कुछ न्यू मेंबर्स के बारे में, जो कि SMP के बीच में एंट्री किए थे। एंड उन्हीं मेंबर्स में से एक था और टेरर। एंड उसकी अच्छी PvP स्किल्स की वजह से ऑडियंस उसकी वीडियोस एंड उसको काफी पसंद करने लगे थे। एंड सेनपाई एंड टेरर की फ्रेंडशिप एंड राइवलरी ऑडियंस को भी काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। सो ऑन 8 अक्टूबर 2022 और टेरर अपने चैनल पर लापता SMP का 3rd वीडियो डालता है, जिसके एंड में जेडजोर, जो कि लापता SMP का ही एक मेंबर था, वो टेरर को बैन कर देता है। एंड उस टाइम पर टेरर के बैन होने की वजह से ऑडियंस काफी शॉक थी, एज इट वाज द फर्स्ट टाइम जब लापता SMP के उस सीजन में कोई बैन हुआ था। एंड और टेरर को लापता SMP ज्वाइन करे हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, इसीलिए आफ्टर दैट वीडियो ऑडियंस चाहती थी कि लापता मेंबर्स टेरर को रिवाइव करे। एंड इसीलिए कुछ दिनों तक इस टॉपिक पर बात हो रहा था, लेकिन कोई भी लापता मेंबर और टेरर को अनबैन नहीं करना चाह रहा था। एंड उस टाइम पर ऑडियंस को लग रहा था कि टेरर का लापता से बैन होना एक नॉन स्क्रिप्टेड चीज था। एंड इवन खुद टेरर इस पर एक वीडियो बनाता है, जिसमें वो खुद कहता है कि वो लापता SMP से हार्ट्स की वजह से बैन हुआ है, एंड उसको लापता SMP से निकाला नहीं है।
तो गाइस देखो, मैं लापता SMP से मतलब उस तरह से बैन नहीं हुआ हूँ कि मुझे SMP से निकाल दिया गया है, ऐसा नहीं हुआ। मेरे हार्ट से लेके मुझे बैन किया गया है। इसका मतलब है कि मैं रिवाइव बुक के जरिए वापस आ सकता हूँ। एंड इसके बाद सब फिर से नॉर्मल होने लगा। लापता मेंबर्स के वीडियोस आते गए एंड SMP के साथ साथ खुद का चैनल भी ग्रो करते गए। लेकिन ऑन 25 नवंबर और टेरर एक वीडियो अपलोड करता है, लापता SMP टियर लिस्ट, जिसमें वो लापता के मेंबर्स को PvP के बेसिस पर रैंक करता है। लेकिन इन रियलिटी उस वीडियो में टेरर काफी डिसरिस्पेक्टफुली लापता मेंबर्स की PvP का मजाक उड़ाता है एंड बस घुमा फिरा के खुद की तारीफ करता है। एंड ये चीज देख कर ऑडियंस भी उसके डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड से काफी अनसेटिस्फाइड थी। एंड ऑडियंस के साथ साथ इस वीडियो से लापता मेंबर्स भी काफी अनहैप्पी थे। एंड इसीलिए उस वीडियो के ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद सेनपाई भी अपने चैनल पर एक वीडियो डालता है, द ऑफिशियल लापता SMP टियर लिस्ट, जिसमें उसके साथ साथ और लापता मेंबर्स मिलके फिर से सारे मेंबर्स को रैंक करते हैं। लेकिन उसके ही बीच में वो लोग टेरर को भी रोस्ट करने लगते हैं। काफी नकली टियर लिस्टें मार्केट में फैल रही है, तो उसी के लिए हम लोग आज लाए हैं असली टियर लिस्ट। ये कौन है? अरे ये आई गेस छूट गया था और बैन हो गया था। इसको छोड़ो। एंड उसी डेट पर टेरर एक और वीडियो डालता है जिसमें वो अपने बैन होने के पीछे की रियलिटी बताता है कि उसका बैन होना पूरा स्क्रिप्टेड था एंड उसको बैन करने का डिसीजन खुद लापता मेंबर्स का था। एंड यस, तो मेरा लापता SMP से निकलने का रीजन यही था कि मेरी ज्यादा लोगों से बनती नहीं थी लापता में। एंड आज के बाद मैं लापता SMP से कोई इंटरेक्शन नहीं करने वाला। एंड लापता SMP में मैं सॉरी वापस नहीं जाना चाहता हूँ। एंड आफ्टर दैट वीडियो ऑडियंस वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक टाइप की ऑडियंस टेरर को सपोर्ट कर रहे थे एंड दूसरी टाइप की ऑडियंस लापता मेंबर्स के साथ में थे। एंड इसके बाद टेरर और लापता मेंबर्स के साथ भी कंट्रोवर्सी करने का ट्राई करता है, लेकिन सेनपाई ने उसके बाद टेरर को ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो उनके बीच का कंट्रोवर्सी वही खत्म हो गया। लेकिन अभी भी टेरर अपने वीडियोस में इस चीज के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करता है, जैसे कि उसकी एक वीडियो में ही वाज ट्राइंग टू शो हाउ नीसगेमर एंड PSD1 सेपरेटेड सेनपाई स्पाइडर एंड टेरर। एनीवेज, अगली कंट्रोवर्सी तो टेरर वाली से भी ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी था एंड इस चीज को लेकर तो खुद सेनपाई को आगे आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। So 6 नवंबर 2023 के दिन अब क्रिएटर नेम्ड ओ यूट्यूबर अपने चैनल पर एक वीडियो डालता है, डार्क रियलिटी ऑफ सेनपाई स्पाइडर। एंड इस वीडियो में वो यूट्यूबर सेनपाई के रिलेटेड काफी एलिगेशंस लगाता है। एंड आफ्टर दिस वीडियो गेटिंग वायरल, इस टॉपिक पर बहुत सारे क्रिएटर्स आगे आके अपना ओपिनियन रखते हैं। एंड ये वीडियो के बाद सेनपाई की ऑडियंस भी 2 साइड में बढ़ गया था। पहला साइड तो सेनपाई को डिफेंड कर रहा था, ऑन दी अदर हैंड दूसरा साइड सेनपाई को इन सब एलिगेशंस की वजह से हेट कर रहा था। एंड वो यूट्यूबर की इस वीडियो में सेनपाई को मेजर 4 चीजों के लिए कॉल आउट किया गया था, जिसमें से पहला चीज था अबाउट हिज 400 के टेक्सचर पैक। सो अकॉर्डिंग टू वो यूट्यूबर, सेनपाई ने जो अपना 400 के स्पेशल टेक्सचर पैक निकाला था, दैट वाज नॉट ओरिजिनल एंड उसके सारे टेक्सचर सेनपाई ने और आर्टिस्ट से स्टील किया है। अगेन वो यूट्यूबर अपनी वीडियो में इसके रिलेटेड कोई सॉलिड प्रूफ नहीं देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट्स स्टोलन। ही जस्ट एज्यूम्ड कि ये सारे टेक्सचर्स तो इंटरनेट पर ही मिल जाता है। एंड इसके काउंटर में काफी सारे लोग आए एंड सेनपाई को डिफेंड किया कि सारे यूट्यूबर के टेक्सचर पैक में ऐसे ही कुछ चीजें इधर उधर से उठाया हुआ होता है एंड इसीलिए सेनपाई ने एक आर्टिस्ट का पैक उठा के नहीं डाला, इंस्टेड उसने काफी जगह के टेक्सचर्स को मिला के खुद का टेक्सचर पैक बनाया है। वो यूट्यूबर ऑल्सो सेज की सेनपाई की वीडियोज आर कॉपीड फ्रॉम फॉरेन क्रिएटर एंड ऑनेस्टली इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, तो इस वीडियो के बाद वो देख लेना। सो सेनपाई के ऊपर अगले एलिगेशंस थे कि वो फेक PvP करता है। एंड वो यूट्यूबर एक और चीज बोलता है कि सेनपाई स्पाइडर आल्सो फेक हिज वॉइस टू मेक इट मोर डीपर। सो ये दोनों ही एलिगेशंस मेरे हिसाब से सबसे बकवास पॉइंट्स हो सकते थे, क्योंकि अपना वॉइस को थोड़ा बहुत एडिट करना फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन वो जस्ट एक पर्सनल डिसीजन होता है। एंड अगर सेनपाई अपने वॉइस को एडिट भी करता है तो मेरे हिसाब से उस चीज में कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड उसके ऑलमोस्ट 1 साल पुराने क्लिप को दिखा के बोलना कि पहले तो उसकी आवाज ऐसी थी एंड 1 साल में इतनी चेंज कैसे हो गई, ये तो वॉइस चेंजर यूज करता है ये वो, आई डोंट थिंक इट मेक एनी सेंस। ही इज अ डिफरेंट पर्सन एंड क्या पता सारे लोग का बॉडी एक तरीके से फंक्शन ना करता हो, उसके गियर्स भी अपग्रेड हो, तो इसीलिए उसका वॉइस नेचुरली ही चेंज हुआ हो। एंड बात रहा फेक PvP का, देन ये पॉइंट मेरे को सबसे आयरॉनिक लगा। So according to him, सेनपाई स्पाइडर is a fake PvPer because उसने ये वाली वीडियो की एक पार्ट में PvP को स्क्रिप्टेड किया था। पहली बात तो उसने जो वीडियो दिखाया इट वाज स्क्रिप्टेड एट ऑल। एंड स्क्रिप्टेड का मतलब क्या है, इस वीडियो के अंदर की चीजें ऑलरेडी प्लान होती है, प्रॉपर लिखा हुआ होता है। तो जो वीडियो ही स्क्रिप्टेड है ऑब्वियसली उसके अंदर की चीजें तो स्क्रिप्टेड ही होगा ना। मतलब इमेजिन करो कि एक मूवी चल रहा है एंड कोई बंदा उस मूवी के अंदर के फाइट सीन को रियल मान रहा है। जो भी हो, वो यूट्यूबर की इस वीडियो में और टेरर का भी ये कमेंट आता है एंड अगेन ही वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑडियंस फॉर दैट। एंड वो यूट्यूबर की इस वीडियो के काउंटर में सेनपाई अपने लाइव चैनल में आके क्लैरिफिकेशन भी देते हैं, जो कि मेरी ये वाली वीडियो में होगा। सो इसके बाद वो भी जाके देख लेना।
सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वर्ड एंड क्लाउड्स के बारे में बताना चाहता हूँ। वर्ड एंड क्लाउड सस्ते और अमेजिंग माइनक्राफ्ट सर्वर होस्टिंग प्रोवाइड करता है इंडिया और दुबई के नोट्स के साथ। इसका मतलब है कि पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स बिना किसी लैग के माइनक्राफ्ट को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने खुद इनके सर्वर्स को यूज किया है और इनकी पिंग बहुत अच्छी होती है। आप स्पेशल लिमिटेड पैकेज के साथ एक पब्लिक सर्वर बना सकते हैं जिसमें वार्ड एंड हब की टीम आपका सर्वर सेटअप करेगी। इनका कंट्रोल पैनल कस्टम यूआई के साथ है जो कि यूज करने में बहुत ही मजेदार है। वर्ड एंड क्लाउड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड अगर तुम लोग मेरा ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, इसीलिए जल्दी से ज्वाइन करो एंड एक स्मूथ माइनक्राफ्ट सर्वर का मजा लो। तो एक हैदर नाम का बंदा रैंडमली यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो एलिजेटली सेनपाई स्पाइडर का फेस को रिवील कर देता है एंड अगेन इन दैट सेम वीडियो हैदर आल्सो शोज हाउ PSD1 वाज रिएक्टिंग आफ्टर नोइंग अबाउट दिस। अबे ये हैदर क्या कर रहा है भाई, तू क्या मिलता है तेरे को ये सब करने से? दूसरों की जिंदगी खराब करने में मजा आता है कि तेरे को? कुछ हमने तेरे साथ कुछ नहीं किया ना, उसने कुछ बोला, क्यों फिर जाके उसके मतलब दूसरे के काम में टांग उड़ने को बहुत मजा आता है क्या? यही सिखाया क्या तेरे को तेरे माँ बाप ने? एंड इसके बाद और भी काफी क्रिएटर्स ने सेनपाई को सो कॉल्ड एक्सपोज किया कि यही है रियल सेनपाई स्पाइडर एंड ऑल। एंड इसी सिचुएशन पर फिर से एंट्री होता है और टेरर का। सो आफ्टर दैट वीडियो वाज गेटिंग पॉपुलर और टेरर पब्लिकली लाइव आके कंफर्मेशन एंड श्योरिटी देता है कि यही है रियल सेनपाई स्पाइडर। लेकिन मैं अभी आज इस स्ट्रीम पे कंफर्म करता हूँ क्योंकि मैंने सेनपाई को देखा हुआ है लापता SMP में, मैं भी था इस टाइम पे। सही है, मैंने सेनपाई को देखा हुआ है। मैं कंफर्म करता हूँ कि ये सेनपाई का फेस है, ठीक है। क्यों, और ये मैं क्यों कंफर्म कर रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए, मैंने पहले इसकी प्राइवेसी का बहुत लिहाज करा था। मैंने कहा था कि नहीं भाई छोड़ो, मैंने ऐसा दिखाना चाहा कि ये फेक फेस रिवील है। लेकिन आज मैं कंफर्म करता हूँ कि ये रियल सेनपाई स्पाइडर का फेस रिवील है। सही है। एंड कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ एब्सर्ड थिंग दिस इज। तुम पास्ट में किसी के दोस्त थे एंड चलो मान लेते हैं कि तुमने उसका फेस देखा है एंड जब एक रैंडम बंदे आके बोलता है कि ही इज रियल सेनपाई स्पाइडर, जो कि ऑब्वियसली 100% बिलीवेबल नहीं होता, एंड उसी वक्त तुम वो लाइव आते हो एंड विदाउट एनी रीजन बोलने लगते हो कि यस आई कंफर्म ही इज रियल सेनपाई स्पाइडर। लाइक फ्रॉम अ बेसिक मोरल पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड अवॉइड स्प्रेडिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। एंड तुम जो कि एक टाइम पर विक्टिम के साथ लिंक था वो उस चीज को और कंफर्म करने में लगा हुआ है एंड आई थिंक दिस वाज वेरी रॉन्ग। एंड अभी आके अपने म्यूजिक मोन्टाजेस में ऐसा डिपिक्ट करना कि बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक मेंबर्स आवर फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन इज सो डम डिसीजन। इंस्टेड इन रियलिटी यू वर द वन हु वाज डिगिंग अ होल फॉर योरसेल्फ एंड यस इट वाज जस्ट माय ओपिनियन एंड आई एम रियली सॉरी इफ आई यूज्ड एनी हार्श वर्ड्स टुवर्ड्स एनीवन। एनीवेज, एंड इस चीज को लेकर सेनपाई ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया है एंड मे भी सेनपाई का फेस रिवील को लेकर अपने कुछ बड़े प्लान्स होंगे, सो हमें उन प्लान्स को रूइन नहीं करना चाहिए एंड दैट वाज द रीजन मैं ऐसे प्राइवेट टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि उससे वो और स्प्रेड होता है। एंड एज अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू हमें ऐसे एजम्पशंस पर बिलीव नहीं करना चाहिए एंड किसी के फेस जैसे प्राइवेट चीज को खुलेआम इंटरनेट पर सर्कुलेट नहीं करना चाहिए। सो ये सब कंट्रोवर्सीज के बाद सेनपाई स्पाइडर की जर्नी में एज सच कोई बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं हुआ। इंस्टेड इसके बाद सेनपाई की ग्रोथ और तेजी से होने लगा। सो इन सब कंट्रोवर्सीज पर सेनपाई ज्यादा रिएक्ट नहीं करता था, इंस्टेड वो अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने में ही लगे रहा एंड उसी बीच सेनपाई लॉयल SMP भी ज्वाइन करता है एंड टाइम के साथ साथ उसका ऑडियंस बेस और बड़ा एंड स्ट्रॉन्ग होता गया। एंड इसके बाद सेनपाई एक और न्यू सीरीज स्टार्ट करता है नेम्ड स्टॉर्म सीरीज एंड इसके बाद तो सेनपाई के व्यूज में इतना बड़ा इंक्रीमेंट आने लगा कि ही वाज बीइंग कंसीडर्ड इन मेन स्ट्रीम माइनक्राफ्ट क्रिएटर्स। स्टॉर्म सीरीज के बाद ही उसने कुछ बड़े क्रिएटर्स से अपनी वीडियोस में कोलैब किया एंड इवन सेनपाई को स्मार्टी पाई के होगालाला SMP में भी आने का मौका मिला। ओवरऑल पास्ट के सारे कंट्रोवर्सीज ने सेनपाई को ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट नहीं किया। इंस्टेड ड्यू टू हिज फोकस टुवर्ड्स हिज वीडियोस नाउ सेनपाई स्पाइडर इज लव्ड बाय मिलियंस। बट बिफोर मूविंग फर्दर मोर, लास्ट वाली वीडियो का शाउट आउट आता है गेमर एक्सट्रीम को एंड उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल दूंगा, जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करो। सो इस वीडियो का एक मेन मैसेज अभी भी बचा है, लेकिन प्लीज उससे पहले मेरी दो बातें सुन लो। पहला तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ओपन हो चुका है, सो अगर तुम्हें इस चैनल को और सपोर्ट करना है तो तुम मेंबरशिप ले सकते हो। इट विल एक्चुअली मीन अ लॉट। एंड रुको, एक लास्ट चीज सुनो। देखो यार, मैं काफी कम वीडियोस डाल पाता हूँ, लेकिन मेरे को इस साल से पहले 10 के सब्सक्राइबर्स करना ही है। सो यार इस बार दिल से कह रहा हूँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस। बैक टू द वीडियो। ऑनेस्टली मैंने सेनपाई को लापता SMP के थ्रू भी जाना था एंड इवन आज से 2 साल पहले मैंने सेनपाई को इंस्टा पर मैसेज करके माइनक्राफ्ट का एक डियर मांगा था एंड अभी 2 साल के बाद मैं सेनपाई स्पाइडर के पूरे राइज पर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहा हूँ एंड इसीलिए सेनपाई की स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कैसे एक लड़का जो कि बस गेमिंग के लिए पैशनेट था, अभी उसको लाखों बंदे प्यार करते हैं एंड कैसे एक यूट्यूबर के इवेंट में पार्टिसिपेट करने से लेकर उसी यूट्यूबर के साथ कोलैब करना एंड उसकी वीडियोस में फीचर होना, इट जस्ट शोस कि इफ वन डोर इज क्लोज्ड फॉर यू, लाइफ हैज 100 मोर वेज टू रीच एट द टॉप।
सेनपाई की जर्नी को कोई लक बोलेगा, कोई कोइंसिडेंस बोलेगा, बट इट इज सेड दैट कोइंसिडेंस इज द लैंग्वेज ऑफ स्टार्स एंड दैट व्हेन यू वांट समथिंग फ्रॉम योर सोल, ऑल द यूनिवर्स यूनाइट इन हेल्पिंग यू अचीव इट. And yes, this was the documentary on the God of Spiders. Legends never break, they just learn to fight. We'll keep climbing up till we touch the sky.